क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मात दे पाएंगे गोविंद सिंह? क्या एक बार फिर मध्य प्रदेश में होगी कांग्रेस की जीत? बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आला कमान ने अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए गुटी संतुलन बनाना शुरू कर दिया है। सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस के भीतर बने दबाव के चलते कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष पद को छोड़ दिया है। कांग्रेस आला कमान ने वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। वे चंबल इलाके से आते हैं। भिंड जिले की लाहौर विधानसभा सीट से लगातार 7 बार से चुनाव जीत रहे हैं। उनकी वरिष्ठता के कारण ही दिग्विजय सिंह प्रतिपक्ष के नेता का पद उन्हें देने के लिए पार्टी पर दबाव बनाए हुए थे। दरअसल डॉक्टर गोविंद सिंह राज्य की कांग्रेस राजनीति में दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में चले जाने के बाद से दिग्विजय सिंह इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष के पद को छोड़ने को तैयार नहीं थे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे और प्रतिपक्ष के नेता भी। बीजेपी इसे लगातार मुद्दा बनाकर कांग्रेस के असंतोष को हवा दे रही थी। 2 पदों पर बने रहना कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में असंतोष को बढ़ा रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में चले जाने के बाद राज्य में कांग्रेस की गुटी राजनीति में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। कई मौकों पर ये बात सामने भी आई कि इन दोनों बड़े नेताओं के बीच समन्वय की कमी है। इसका असर कांग्रेस के अन्य नेताओं पर दिखाई दिया। हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह के नेता प्रतिपक्ष बन जाने के बाद ग्वालियर चंबल की राजनीति भी बदलेगी और सदन के भीतर की भी। कमलनाथ पर यह बड़ा आरोप लगता रहा है कि वे सदन में सरकार को घेर नहीं पाते। सत्र भी समय से पहले खत्म हो जाता है। विपक्ष जनहित का कोई मुद्दा ही नहीं उठा पाता। इस मामले में डॉक्टर गोविंद सिंह की छवि जुझारू नेता की है। वे मुद्दों के जरिए सरकार के लिए परेशानी जरूर खड़ी कर सकते हैं। राज्य में विधानसभा के चुनाव अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होना है। इसके पहले विधानसभा के 4 से 5 सत्र संभावित हैं। चुनाव से पहले विपक्ष यदि सदन में सरकार को घेरने में सफल हो जाता है तो चुनाव की मैदानी लड़ाई पर भी इसका असर पड़ेगा। हालांकि अब गोविंद सिंह के नेता प्रतिपक्ष बनते ही सिंधिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तब तक बने रहे सरोकार इंडिया के साथ। सरोकार इंडिया न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।